आप देख रहे हैं डन न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पगतल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। आप सभी दर्शकों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की असीम शुभकामनाएं। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर बिहार महिला समाज के बैनर तले मधुबनी शहर में निकाली गई महिला जागरूकता व चेतना रैली। मधवापुर के बिहारी गांव में 2 दिन पहले दिल्ली से घर पहुंचे एक युवक की तालाब में डूबने से हुई मौत। मधुबनी के केटाला चौक से पुलिस ने भारी मात्रा में शराब की बरामद, चोरी का 2 मोटरसाइकिल भी जब्त, तस्कर फरार। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को स्वास्थ्य विभाग ने किया खास तरीके से सेलिब्रेट। मधुबनी जिले में 23 जगहों पर हुआ महिलाओं को समर्पित कोविड-19 टीकाकरण। आंध्राठारी प्रखंड के कई गांवों व विद्यालयों में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस व प्रवेशोत्सव को लेकर निकाली गई प्रभात फेरी। परसौनी अरेर पथ पर क्षतिग्रस्त पुलिया के निर्माण को लेकर बिस्फी ग्रामीणों का अनशन 5वें दिन भी रहा जारी। बेनीपट्टी के मध्य विद्यालय बर्री का 14 साल से अर्धनिर्मित भवन पड़ा है अधूरा। बेनीपट्टी के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अरुण कुमार सिंह ने मधवापुर थाना क्षेत्र के गांवों में पुलिस अधिकारियों के साथ किया सुपरविजन। जयनगर रेलवे स्टेशन पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को लेकर किया गया सम्मान समारोह का आयोजन। मधवापुर की पुलिस ने केरवा गांव में छापेमारी कर 900 बोतल नेपाली शराब किया बरामद, तस्कर मौके से फरार। और मधुबनी समाहरणालय के सामने अपनी 8 सूत्री मांगों को लेकर 2 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल पर बैठे बिहार राज्य कार्यपालक सहायक सेवा संघ के सदस्य। खबरें अब विस्तार से। नारी एक महाशक्ति का रूप है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस केवल नारियों को फूलों का गुलदस्ता भेंट करने या उनका पीठ थपथपाने का दिन नहीं है, बल्कि इस दिन उन वीरांगनाओं को याद किया जाता है जिसके कारण आज भारत देश शीर्ष स्थान पर है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर बिहार महिला समाज के बैनर तले मधुबनी शहर के विभिन्न चौक चौराहों में महिला जागरूकता व चेतना रैली निकाली गई। वहीं यह रैली विभिन्न चौक चौराहों से गुजरते हुए नुक्कड़ सभा में तब्दील हुआ। इस नुक्कड़ सभा में कई महिला वक्ताओं ने अपने विचार रखे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर बिहार महिला समाज के बैनर तले महिला जागरूकता एवं चेतना रैली निकाली गई। मधुबनी रेलवे स्टेशन से शहर भर विभिन्न मार्गों से होते हुए महासचिव राजश्री किरण के नेतृत्व में यह चेतना रैली थाना चौक से बाटा चौक पर एक नुक्कड़ सभा के साथ समाप्त हुई। महिला नेत्री शांति देवी की अध्यक्षता में आयोजित इस नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए बिहार महिला समाज की महासचिव राजश्री किरण ने कहा कि नारी एक महाशक्ति का रूप है। सरकारें आती हैं और जाती है, महिला उत्थान के नाम योजनाएं बनाई जाती है, लेकिन आज तक महिलाओं का शोषण नहीं रुक सका। सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन से लेकर सार्वजनिक जीवन में भी महिलाएं हमेशा अग्रणी भूमिका में रहती आ रही है। पारिवारिक परिवर्तन हो या सामाजिक परिवर्तन, जब जब महिलाओं ने ठाना है, बदलाव लाकर ही दम लिया है। राजश्री किरण ने कहा, महिलाएं कभी मां के रूप में, कभी बहन के रूप में, कभी पत्नी के रूप में, कभी मजदूर के रूप में, कभी किसान के रूप में, और जब अन्याय ज्यादा हो तब दुर्गा, सावित्री बाई, फूलो, लक्ष्मीबाई के रूप में भी सड़क पर उतरी हैं। विश्व महिला दिवस के अवसर पर बिहार महिला समाज की ओर से शुभकामना देते हुए उन्होंने कहा कि अगर सही अर्थ में सरकार महिलाओं को उनका अधिकार देना चाहती है तो संसदीय प्रणाली चुनाव में 50% आरक्षण का कानून बनाने का काम करे। ले जाकर के उसी चिता पर हमको जबरदस्ती जला दिया जाता था और कहता था कि ये सती प्रथा है। हम आज सती प्रथा का विरोध जबरदस्त हम लोग विरोध किए, तब जाकर के ये आजादी मुझे मिली है। ये जो हमको अभी चूड़ी पहनाया जा रहा है, ये सब गुलामी है मर्द का।
पायल पहनाया जाता है, ये सब मर्द का गुलामी है। हमारे एक्टिविटी को देखने के लिए मर्द मुझे पायल पहनाते हैं। ये सब बात को हम छोड़कर आज हमारी आधी आबादी है, जितना काम मर्द करते हैं उतना ही काम हम भी करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर यहाँ उपस्थित हमारी सभी महिलाओं को मैं हृदय से क्रांतिकारी अभिनंदन करती हूँ और कहती हूँ जो हम अपने अधिकार के लिए आगे आवे। हमारी जो ये आजादी है, 100 साल की लड़ाई के बाद ये आजादी मुझे मिली है। अभी भी लोग उस तरह से महिलाओं को देखते हैं, भोग के वस्तु समझते हैं, महिलाओं को अधिकार का हनन करते हैं। हम कहते हैं जो नारी हूँ अब सांप नहीं, मैं नहीं तो आप नहीं। इसलिए हम सभी महिला को कहते हैं जो आप अपने अधिकार के लिए आगे आवे और अपना जो आपका अधिकार है उस। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के बिहारी गांव के तालाब में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। युवक की पहचान स्थानीय 25 वर्षीय राजू झा के रूप में हुई है। गौरतलब है कि युवक 2 दिन पहले ही दिल्ली से अपने गांव आया था और इस घटना के बाद से पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। 2 दिन पहले दिल्ली से घर पहुंचे एक युवक की मौत बिहारी गांव के तालाब में डूबने से हो गई। मृतक स्वर्गीय जागीरथ झा का बेटा राजू झा करीब 25 साल का था। वह दिल्ली में नौकरी करता था। अपने साथियों के साथ वह तालाब में स्नान करने के लिए गया था, जहां एक खाई में फिसलने से उसकी मौत होने की बात बताई जा रही है। इस घटना को लेकर गांव में मातम पसर गया। वहीं मृतक के घर कोहराम मचा हुआ है। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी शहर के कैटोला चौक के पास से गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने भारी मात्रा में देसी व विदेशी शराब जब्त की है। वहीं इस मामले में 2 चोरी की मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। हालांकि तस्कर मौके से फरार हो गए, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। बीते रविवार को मधुबनी के कैटोला चौक पर गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी के दौरान कुल 5 लीटर देशी शराब, 2.5 लीटर नेपाली शराब व 10 बोतल विदेशी शराब बरामद किया गया। इस दौरान 2 चोरी की मोटरसाइकिल भी बरामद हुई, जो राजनगर व भेजा थाना क्षेत्र से चोरी हुआ था। यह बरामदगी कैटोला चौक पर स्थित नरेश पासवान, विजय पासवान, राजन पासवान व राजेश पासवान के घर से हुई है। हालांकि इस मामले में पुलिस के शराब बरामद करते ही आरोपी फरार हो गए, जिस कारण अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को स्वास्थ्य विभाग के द्वारा अनोखे ढंग से सेलिब्रेट किया गया। इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मधुबनी जिले के 23 जगहों पर महिलाओं को समर्पित कोविड टीकाकरण शिविर लगाया गया और इस दौरान महिलाओं का टीकाकरण हुआ। वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मधुबनी जिले में कोविड-19 टीकाकरण महाअभियान की शुरुआत की गई है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को स्वास्थ्य विभाग के द्वारा खास तरीके से सेलिब्रेट किया जा रहा है। इसको लेकर विभागीय स्तर पर तैयारी पूरी कर ली गई है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर बुजुर्ग महिलाओं का विशेष रूप से टीकाकरण किया जाएगा। जिले में इसको लेकर 23 जगहों पर टीकाकरण स्थल बनाया गया है। इस संबंध में डीआईओ डॉक्टर एसके विश्वकर्मा ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 60 वर्ष से ऊपर व 45 से 59 वर्ष की वैसी महिलाएं जो किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित है, उनका टीकाकरण किया जाएगा। मधुबनी जिले में इसको लेकर 23 जगहों पर टीकाकरण स्थल बनाया गया है। इस संबंध में डीआईओ डॉक्टर एसके विश्वकर्मा ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 60 वर्ष से ऊपर व 45 से 59 वर्ष की वैसी महिलाएं जो किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, उनका टीकाकरण किया जाएगा। इसको लेकर माइक्रो प्लान तैयार कर लिया गया है। डीआईओ ने बताया कि टीकाकरण केंद्रों पर मेडिकल ऑफिसर समेत महिला कर्मियों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। उस क्षेत्र के सभी महिलाओं को नजदीकी टीकाकरण पर ही टीकाकरण कराया जाएगा। टीकाकरण सत्र स्थल पर महिलाओं के बैठने के लिए पर्याप्त मात्रा में कुर्सी की व्यवस्था, साथ ही पीने का पानी और सभी सत्र स्थल पर पर्याप्त मात्रा में मास्क व सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है। महिलाओं को अधिक से अधिक संख्या में टीकाकरण के लिए प्रखंड परियोजना प्रबंधक, जीविका विकास मित्र, आशा कार्यकर्ता, आशा फैसिलिटेटर के द्वारा सहयोग किया जाएगा।
महिला दिवस पर विशेष टीकाकरण सिर्फ महिलाओं को समर्पित हुआ। टीकाकरण के लिए जिले के आने वाले लाभार्थी को पोर्टल की समस्या न हो, इसके लिए डीआरडीओ भवन के सभागार में डीडीसी अजय कुमार सिंह की उपस्थिति में आईटी सपोर्ट के लिए 30 आईटी ऑपरेटर को प्रशिक्षित किया गया। सभी का प्रशिक्षण जिला शिक्षा पदाधिकारी अमित कुमार के आदेश पर स्वास्थ्य विभाग के साथ पोर्टल एंट्री में सपोर्ट करने के लिए कहा गया है। आईसीडीएस डीपीओ डॉक्टर रश्मि वर्मा ने बताया कि सभी प्रखंड के सीडीपीओ को अधिक से अधिक डेटा एंट्री ऑपरेटर को रखने का निर्देश दिया गया है, ताकि टीकाकरण के लिए आने वाले लाभार्थी को पोर्टल में एंट्री की समस्या नहीं हो। प्रशिक्षण जिला अनुश्रवण मूल्यांकन पदाधिकारी सुनील कुमार, यूनिसेफ के एसएमसी प्रमोद कुमार झा, यूएनपीडी के कोल्ड चेन मैनेजर अनिल कुमार और केयर इंडिया के आदर्श के द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी डॉक्टर एसके विश्वकर्मा ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आयोजित विशेष टीकाकरण अभियान के दौरान जिला एवं प्रखंड स्तर पर इसका सघन अनुश्रवण किया जाएगा। इसको लेकर सम्मानित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया है। सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, उपाध्यक्ष एवं बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि अपने अपने प्रखंडों में सहयोग प्रदान करें और टीकाकरण अभियान का अनुश्रवण करने में सहयोग करें। जिला अनुश्रवण एवं मूल्यांकन पदाधिकारी सुनील कुमार ने बताया कि जिले के सभी प्रखंड के पीएचसी तथा सदर अस्पताल मधुबनी तथा मधुबनी मेडिकल कॉलेज को टीकाकरण केंद्र बनाया गया है, जहां पर विशेष रूप से महिलाओं का टीकाकरण किया जाएगा। महिला दिवस के अवसर पर टीकाकरण में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करने वाली महिला कर्मियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। जिला स्तर पर सिविल सर्जन जिला पदाधिकारी के द्वारा प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। वहीं राज्य स्तर पर प्रधान सचिव के द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर महिला स्वास्थ्य कर्मियों को सम्मानित किया जाएगा। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। अंधराठारी प्रखंड के धगजरी, गौर, अंधरा समेत कई विद्यालयों व गांवों में महिला दिवस व प्रवेशोत्सव को लेकर प्रभात फेरी निकाली गई। प्रवेशोत्सव में स्कूलों में नामांकन कराने की मुहिम शुरू की गई है। अंधराठारी प्रखंड के धगजरी एवं गौर अंधरा सहित कई विद्यालयों में सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस व प्रवेशोत्सव को लेकर प्रभात फेरी निकाली गई। इस मौके पर बीआरपी, लाल बाबू कामत, कुलानंद चौधरी, पूनम कुमारी, गणेश भंडारी, मनीष चौधरी ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर स्कूलों में नामांकन को लेकर मुहिम शुरू की है। इस दौरान छात्र छात्रों ने प्रभात फेरी निकालकर गांव के गली मोहल्लों और मुख्य सड़कों से लेकर चौक चौराहे से होकर गुजरी। मौके पर स्कूल के प्रधानाध्यापिका पूनम चौधरी ने कहा कि कोरोना महामारी की वजह से विगत 11 महीने से अधिक समय तक स्कूल बंद रहे और बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती रही। स्कूलों में भी नामांकन के लिए अभियान की शुरुआत की गई है। उन्होंने कहा कि प्रभात फेरी के जरिए अभिभावकों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। प्रवेशोत्सव मुहिम चलाने का मकसद यह भी है कि एक भी बच्चा नामांकन से वंचित न रह जाए। अवसर पर मोहम्मद आदिल, बिंदेश्वर यादव, पुष्पा, पंकज, सरस्वती कुमारी, मीरा, संगीता समेत कई लोग उपस्थित थे। अंधराठारी से बिंदेश्वर चौधरी की रिपोर्ट। बिस्पिया पथ पर क्षतिग्रस्त पुलिया का निर्माण और अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग को लेकर चल रहा ग्रामीणों का अनशन 5वें दिन भी जारी रहा। वहीं इस दौरान आरडब्ल्यूडी के जेई मदन कुमार चौधरी ने उक्त जगह का मुआयना किया। परसौनी रघेपुरा अरेर पथ पर क्षतिग्रस्त पुलिया के निर्माण और अतिक्रमण को मुक्त करने की मांग को लेकर अनशन 5वें दिन भी जारी रहा। इधर अनशन पर बैठे रामचंद्र की स्थिति खराब होती जा रही है। अनशन कर रहे बताया कि मुख्य मुद्दा झिंगुर चौक के पास अतिक्रमित पुलिया को अतिक्रमण से मुक्त करवाना है, लेकिन इसको लेकर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इधर आरडब्ल्यूडी के जेई मदन कुमार चौधरी ने क्षतिग्रस्त पुलिया का निरीक्षण किया। जेई ने कहा कि क्षतिग्रस्त पुलिया निर्माण की स्वीकृति के लिए विभाग को लिखा गया है। तत्काल आवागमन चालू करने के लिए डायवर्जन बनाने का काम शुरू किया जा रहा है। इस मौके पर भोला सहनी,
सूर्य नारायण यादव, सरोज मुखिया, शिवनंदन सहनी, जीतन मुखिया समेत अन्य ग्रामीण मौजूद रहे। आज 5वें दिन आप भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। अभी तक कोई प्रशासन, वरीय पदाधिकारी या विभाग की टीम आपसे मिलने के लिए नहीं, आया है? कोई नहीं। आपका जो मांग है इस पर आपका क्या कहना है? जब तक काम शुरू नहीं होगा तब तक हम जैसे अनशन अपना जारी रखेंगे। और जेई साहब सुनने हैं कि आपसे कुछ वार्ता हुई है? जेई साहब दूर से बात हुआ है, लेकिन धरातल पर नहीं हुआ, कोई बात नहीं हुआ है। आज 5वें दिन है, तो क्या लगातार आपका यह अनशन जारी रहेगा? जारी रहेगा, जब तक काम शुरू नहीं होगा तब तक जारी रहेगा। आपके अनशन में मुख्य मांग क्या क्या है? लोगों का आता जात का शुरू करा दे, गाड़ी घोड़ा आने जाने का कोई रास्ता जैसे बना देना उचित है उसका। क्या नाम है आपका? रामचंद्र यादव। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। जहां एक ओर विकास की बातें हो रही है, दावा किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर बेनीपट्टी के मध्य विद्यालय बर्री का भवन इन सभी दावों को खोखला साबित करते हुए नजर आ रहा है। गौरतलब है कि मध्य विद्यालय का भवन आज से 14 साल पहले निर्माण किया गया था, वो भी अर्ध निर्मित, और आज 14 साल बीत जाने के बाद भी वह भवन कार्य अधूरा लटका हुआ है। यहां तक कि जो भवन निर्माण किया गया था वो भी अब क्षतिग्रस्त हो गया है। बेनीपट्टी प्रखंड के पड़ोसी जिला सीतामढ़ी और नेपाल सीमा के समीप अवस्थित बर्री पंचायत अब भी बुनियादी सुविधाओं से काफी दूर है। इस गांव के विकास को लेकर अधिकारी, विभाग और जनप्रतिनिधि कितने गंभीर हैं, यह राजकीय मध्य विद्यालय बर्री के जर्जर हो रहे अधूरे परे निर्माणाधीन विद्यालय भवन की दशा से सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। मिली जानकारी के अनुसार विद्यालय भवन में महज 2 कमरे में कक्षा 8 तक के नामांकित 540 बच्चों को गुणवत्ता शिक्षा दी जाती है। इन दोनों कमरों में ही बच्चे को किस कदर भेड़ बकरियों की तरह ठूस कर बैठाया जाता होगा, यह सोचकर ही रूह कांपने लगती है। इस विद्यालय परिसर में वर्ष 2007 में ही तत्कालीन एचएम जयप्रकाश मिश्र के द्वारा तकरीबन 5 लाख रुपए की लागत से 4 कमरों का 2 मंजिला भवन का निर्माण कार्य शुरू कराया गया था, जो 14 साल बीतने के बाद भी पूरा नहीं हो सका। इधर इतनी लंबी अवधि में यह भवन भी अब जर्जर होने लगा है। गौरतलब है कि 30 सितंबर 2008 को तत्कालीन एचएम के अवकाश ग्रहण कर लेने के कारण भवन निर्माण का काम लटका रह गया। वर्तमान एचएम सुखदेव ठाकुर ने बताया कि चहारदीवारी के लिए बहुत कम राशि आई थी, जिससे चहारदीवारी निर्माण कराना संभव नहीं था, इसलिए वह राशि वापस लौट गई। भवन निर्माण को पूरा कराने के लिए बीओ, बीडीओ, एसडीओ और जिला कार्यालय को भी कई बार आवेदन दिया गया और कई बार विभागीय अभियंता आकर मापी करके पूरी रिपोर्ट लेकर जल्द निर्माण पूरा कराने का आश्वासन देकर चले गए, लेकिन अब तक किसी भी स्तर पर कोई पहल नहीं हो सकी। चहारदीवारी नहीं होने के कारण अब यह निर्माणाधीन भवन ग्रामीणों के लिए मवेशी बांधने का काम आ रहा है। इन दिनों विद्यालय परिसर में एक शौचालय चालू अवस्था में है और दूसरा बन रहा है। वहीं विद्यालय परिसर में लगे 3 चापाकल में 2 चालू और 1 खराब है। इस बाबत बीडीओ अरविंद कुमार ने बताया कि उस भवन से संबंधित समस्या से जिला प्रशासन को अवगत कराया जाएगा और जल्द ही भवन निर्माण के लिए पहल किया जाएगा। क्या नाम है आपका? सुखदेव ठाकुर। आप प्रभारी है यहाँ के। ये जो भवन उधार पड़ा उसका मुख्य कारण क्या है, थोड़ा सा बताइए। भवन जो पेंटिंग है, जो पहले ही से पेंटिंग है, 2007-8 का है। अच्छा, बार बार विभागीय क्यों? आप जब प्रभार ली उससे पहले से पेंटिंग? जी, हम तो इधर आकर नहीं। अच्छा, कौन से जिसमें भवन बना था? जयप्रकाश मिश्र। कितना लगा? 5 लाख। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार,
हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ की डिजाइनर कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार फैंसी बनारसी प्योर सिल्क सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, दीवारों और प्लास्टर को पकड़े जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। अब आपके शहर मधुबनी में भी खुल गया मान्यवर का शोरूम। तो अब शादी विवाह जैसी किसी भी आयोजन के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। अपने ही शहर में आपको मिल रहा है बच्चों से लेकर बड़ों तक का शेरवानी, कुर्ता पायजामा और सभी वेडिंग कलेक्शन। तो देर न करें और जल्द पहुंचे। हमारा पता है मान्यवर शोरूम, शंकर चौक, मधुबनी। पता याद रखें, मान्यवर शोरूम, शंकर चौक, मधुबनी। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी।
अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की। बेनीपट्टी के डीएसपी अरुण कुमार सिंह ने मधवापुर थाना क्षेत्र के विभिन्न गांवों में जाकर विभिन्न मामलों को लेकर अधिकारियों के साथ सुपरविजन की। सुपरविजन के बाद उन्होंने पुलिस पदाधिकारियों के साथ बैठक की। वहीं इस दौरान ग्रामीणों से मामले की सच्चाई जानने के लिए कई तरह की वार्ता की गई। डीएसपी अरुण कुमार सिंह ने पुलिस अधिकारियों के साथ मधवापुर थाना क्षेत्र के गांवों में कांडों का सुपरविजन किया। दर्ज मामलों की सच्चाई जानने के लिए उन्होंने संबंधित लोगों से पूछताछ की। डीएसपी ने सुपरविजन के बाद थाना पर पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। कांडों के निष्पादन में देर नहीं करने और कोर्ट द्वारा मांगी जाने वाली जानकारी समय से उपलब्ध कराने का निर्देश थानाध्यक्ष को दिया। उन्होंने दिवा, संध्या और रात्रि गश्ती में ढिलाई बरतने वाले अधिकारियों को चिन्हित करने की हिदायत भी थानाध्यक्ष गया सिंह को दी। इसके अलावा सीमा पर शराब और अन्य प्रतिबंधित सामानों की तस्करी की सूचना मिलने पर गंभीर रहने की बात पुलिस अधिकारियों से डीएसपी ने कही। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। जयनगर रेलवे स्टेशन पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान रेलवे के विभिन्न विभागों में कार्यरत महिला अधिकारियों व कर्मियों को मोमेंटो देकर उनके कार्य के लिए सम्मानित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सोमवार को जयनगर रेलवे स्टेशन पर स्टेशन अधीक्षक राजेश मोहन मल्लिक के नेतृत्व में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। रेलवे स्टेशन पर विभिन्न विभागों में कार्यरत महिला कर्मियों को माला पहनाकर मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। महिला रेल कर्मी छाया, परिमल, पुष्पा, रेवनी, राजकुमारी को स्टेशन अधीक्षक राजेश मोहन मल्लिक के द्वारा सम्मानित किया गया। इस मौके पर सहायक स्टेशन अधीक्षक मंगल यादव समेत अन्य रेल कर्मी मौजूद थे। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। साहरघाट थाना की पुलिस ने केरवा गांव में छापेमारी कर 900 बोतल नेपाली शराब का स्टॉक बरामद किया है। हालांकि इस मामले में पुलिस का भनक लगते ही तस्कर मौके से फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस कार्रवाई कर रही है। सुरक्षा कर्मियों ने केरवा गांव में छापेमारी कर 900 बोतल नेपाली शराब का स्टॉक बरामद किया। पुलिस के पहुंचते ही आरोपी मौके से भाग निकला। यह कार्रवाई साहरघाट पुलिस ने रविवार की रात झगरू यादव के घर में की। गुप्त सूचना पर की गई छापेमारी की कार्रवाई के मौके पर सब इंस्पेक्टर विष्णुदेव मंडल के साथ सशस्त्र पुलिस बल की मौजूदगी थी। थानाध्यक्ष सुरेंद्र पासवान ने बताया कि आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी समाहरणालय के समक्ष बिहार राज्य कार्यपालक सहायक सेवा संघ के सदस्यों ने 2 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल शुरू किया है। इस दौरान उन्होंने अपनी 8 सूत्री मांगों के समर्थन में कहा कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं की जाती तो आंदोलन को और तीव्र किया जाएगा और उसकी सारी जवाबदेही सरकार की होगी। बिहार राज्य कार्यपालक सहायक सेवा संघ मधुबनी के द्वारा अपनी 8 सूत्री मांगों को लेकर 2 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल करते हुए समाहरणालय समक्ष धरना पर बैठ गए। धरना की अध्यक्षता फकीर मंडल ने की। वहीं सभा को संबोधित करते हुए अध्यक्ष फकीर मंडल, राहुल, रमन, संजीत, राजन, नरेंद्र, अजीत, सत्यजीत, शंकर, नीरज, नीला, जयप्रकाश, अजय, अंजलि, ममता, नीतू समेत दर्जनों कार्यकर्ता ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि उनकी 8 सूत्री मांग है। उन्होंने बताया कि बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के निर्णय को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाए। कार्यपालक सहायकों के नियमित उच्च स्तरीय समिति की अनुशंसाओं को मूल स्वरूप में अक्षरशः लागू किया जाए। सभी कार्य मुक्त कार्यपालक सहायकों को उच्च स्तरीय समिति की अनुशंसा के आलोक में तत्काल प्रभाव से अन्य विभागों में समायोजित किया जाए। कार्यपालक सहायकों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इंटर करते हुए सभी कार्यपालक सहायकों की सेवा सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग अंतर्गत गठित सूचना प्रौद्योगिकी संवर्ग में शामिल करते हुए नियमितीकरण स्थायी की जाए। अवकाश की अनुमान्यता प्रभावी की जाए। कार्यपालक सहायकों को देय 10% वार्षिक, मानदेय वृद्धि 66% अन्य भत्ता सहित और 5 वर्ष की सेवा के उपरांत ग्रेड लाभ भूतलक्षी प्रभाव से किया जाए। कार्यपालक सहायकों को यदि स्थानांतरित किया जाता है तो उन्हें भूतलक्षी प्रभाव से सरकारी सेवकों के अनुरूप
अनुमान भत्ता दिया जाए। विभिन्न आंदोलन अवधि में कटौती किए गए मानदेय को अनुमान अवकाश में समायोजित कर कटौती किए गए मानदेय का भुगतान, साथ ही वर्ष 2015 के आंदोलन के दौरान आंदोलनरत कार्यपालक सहायकों पर दायर गर्दनीबाग कांड को समाप्त किया जाए। सरकार द्वारा कार्यपालक सहायकों पर बार बार अन्याय हो रहा है। बीते 10 वर्षों से कार्यपालक सहायकों के द्वारा सरकार से वाजिब हक, स्थायीकरण एवं वेतनमान की मांग की जा रही है। सभी कार्यपालक सहायक स्नातक हैं, कंप्यूटर की दस्ता रखते हैं और बीते 10 वर्षों से सरकारी कार्य बहुत ही कुशल तरीके से संचालित कर रहे हैं। यदि सरकार उच्च स्तरीय समिति की अनुशंसा को लागू नहीं करती है तो आंदोलन को और भी तीव्र किया जाएगा और इसकी सारी जवाबदेही सरकार की होगी। सांकेतिक हड़ताल इसीलिए किया हुआ है कि सरकार के द्वारा 5 फरवरी 2021 को बेल्ट्रॉन के द्वारा सभी कार्यपालक सहायकों का परीक्षा के लिए पत्र निर्गत किया गया है, जिसके विरोध में हम लोगों ने 2 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल किया। कितने लोग हैं? अभी तो हम लोग 400, अभी पूरे मधुबनी जिला में 800 से ज्यादा कार्यपालक सहायक हैं। वैसे पूरे बिहार में 20,000 से ऊपर कार्यपालक सहायक कार्यरत हैं सभी विभागों में। अभी सरकार के द्वारा जो 5 फरवरी 2021 को जो आपको शासी परिषद जो 29वीं बैठक में जो निर्णय लिया गया है, जो कि सरकार के द्वारा एक बहुत ही दमनकारी निर्णय है, जिसमें हम लोगों को परीक्षा की बात की गई है और साथ ही यह परीक्षा होने के बाद जो भी परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए उसको बेल्ट्रॉन के पैनल के सबसे नीचे रखे जाएगी, जो कि एक बहुत ही घोरनीय दमनकारी सरकार की नीति है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। सीएम 7 निश्चय योजना को लेकर चलाए जा रहे योजना सूबे में लगातार विवादों से घिरा हुआ है। इसी बीच नल जल योजना कार्य में कई जगहों पर अनियमितता सामने आ रही है। आइए आपको दिखाते हैं हरलाखी प्रखंड के वार्ड 11 में बने सीएम 7 निश्चय योजना के तहत जल मीनार की ये पूरी खबर। सीएम 7 निश्चय योजना के तहत सूबे में चलाए जा रहे जन कल्याणकारी नल जल योजना लगातार विवादों में है, जिसमें अनियमितता उजागर होना शुरू हो गया है। योजना के तहत किए गए कार्यों में अनियमितता दिखनी शुरू हो गई है। गौरतलब है कि हरलाखी प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत खिरहर पंचायत के वार्ड नंबर 11 में नल जल योजना के तहत जल मीनार बनाया गया है। इस जल मीनार के ऊपर 5000 लीटर की 2 पानी टंकी रखनी थी, लेकिन फिलहाल एक टंकी को रखकर उसमें पानी भरा गया। पानी भरते ही टंकी चदरे को फाड़ कर नीचे गिर गया। टंकी के गिरने से जल मीनार के निचले भाग में बनाए गए चदरे का घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। जल मीनार के नजदीक स्थित आवासीय घर में भी काफी क्षति हुई। खासकर घटना में जल मीनार के नीचे खेल से 7 से 8 बच्चे की जान बच गई। हालांकि चपेट में आने से एक पशु जख्मी हो गया। स्थानीय लोगों में इस बात को लेकर बेहद आक्रोश व्याप्त है और फिर ग्रामीणों ने सोशल मीडिया के माध्यम से इस मामले को जोर शोर से उठाना शुरू कर दिया। जल मीनार के नजदीक रहने वाले लोगों ने बताया कि कार्य में अनियमितता के कारण जल मीनार के ऊपर से पानी का टंकी गिरा है। स्थानीय दीपक, सावित्री, रघुवीर, दुलारी, राजकुमार सहित कई लोगों ने बताया कि जल मीनार निर्माण में व्याप्त भ्रष्टाचार है और इससे जल मीनार क्षतिग्रस्त हुआ है। 2 टंकी की क्षमता वाले जल मीनार पर एक टंकी भरते ही वह गिरकर क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं ग्रामीणों ने अधिकारियों से मामले की जांच कर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही जेएसएस शत्रुघ्न राम ने घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच की। उन्होंने कहा कि वार्ड कमेटी की लापरवाही से इस तरह की घटना हुई है। जांच रिपोर्ट विभाग को सौंपकर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। वही मामले को लेकर पूछने पर मुखिया विकास मिश्रा ने बताया कि जांच के दौरान टंकी गिरी है, जिसे शीघ्र दुरुस्त कर दिया जाएगा। वहीं वार्ड सदस्य शिवशंकर चौधरी ने बताया कि संवेदक के लापरवाही से तकनीकी कारणों से टंकी गिरी है। इस बाबत बीडीओ अरविंद कुमार सिंह ने बताया कि स्थानीय पदाधिकारी को घटना की जांच कर रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए गए हैं। घटना में दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पूरा थर पे जाला नीचा मुहे पूरा घर हिल जाला पूरा सब दाल चावल सब
बीत गया है, खाना खुराकी सब में वहाँ पड़ल है। क्या अहाँ के वार्ड नंबर? शिव जी। कई नंबर वार्ड में छियै? 11। गांव के नाम? सिधर। मुखिया जी क्या है? विकास जी। है कि किसी दरवाजे पर जल नल का पाइप जाता है तो 1 फुट नीचे होकर के जाना चाहिए। हर पाइप का नल जल का ऊपरे में है और कहता है कि चालू हो गया। हम सरकार से यही निवेदन करते हैं। क्या ये जो गड़बड़ी है किस तरह से गड़बड़ी देख रहे हैं? कितनी नुकसान हो सकता था ये जो गिरा? बहुत नुकसान है। 10 का एक भी बच्चा रहता तो मर जाता, कोई नहीं बचता। आलू कोरने गया था सब, वो महादेव ने बचाया है कि माल जाल अपना ताकत से ब्रह्मा जी महादेव ने तोड़ के भगाया है, तो यो चोट लग गया है बाछी को। किसकी गड़बड़ी है इसमें? ठेकेदार का है, वार्ड सदस्य का है। इन लोगों की गड़बड़ी है? हाँ, वार्ड सदस्य है। ठेकेदार से मुस्तैद होकर के काम करावे कि हमारा गड़बड़ न हो। सरकार हमको पैसा देता है, ठेकेदार लूट के ले जाता है। काम हमको कच्चा कर दिया, आई लेकर के गड़बड़ी हुआ है। कई नंबर वार्ड में छियै? हम 16 में। नाम आके? सुताई मंडल। मुखिया जी के नाम की भेल? विकास मिसर। गांव के नाम? खिरहर। बताइए। घटना ये 11 नंबर वार्ड है, खिरहर पंचायत का। वार्ड सदस्य शिव शंकर चौधरी है और मुखिया विकास कुमार मिश्रा है। घटिया सामग्री इन लोगों के द्वारा उपयोग किया गया। इसमें बाल बुझिए कि जान माल का क्षति होते होते बचा है, जिसमें एक गाय जो है बुरी तरह से जख्मी हो चुकी है। और संजोग कहिए कि खिरहर का भाग्य अच्छा था कि इसमें बहुत सारे जो हमारे बच्चे हैं जो यहाँ पर खेलते कूदते रहते हैं वो बाल बच गए। तो बस सिर्फ मैं यही प्रशासन से गुहार लगाऊंगा, एक कैंडिडेट होने के नाते भी और आम जनता होने के नाते भी, कि ये जो जल नल योजना जो 7 निश्चय की योजना है, जो मुख्यमंत्री चाहती है कि हमारे प्रत्येक बिहार में प्रत्येक घर में जल नल की योजना के तहत जल का नल प्रत्येक घर को मिले और स्वच्छ जल मिले, इसका कहीं ना कहीं ये लोग दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से इसका गलत फायदा उठा करके और सब पैसे को जेब में रखने का काम कर रहे हैं। और मैं यही अपील करना चाहूँगा कि जो कोई भी खिरहर पंचायत में जल नल योजना जहाँ पर चालू नहीं हुआ है तो इसको देख करके कम से कम ऐसा करें कि सीमेंटेड हो, सीमेंट से बने, ईंट से बने, उसका लाइफ ज़्यादा होता है। और इस तरह से बनाने का मतलब यही है कि जान माल के क्षति को आगाह करना कि आप आइए, आप बैल मुझे मारो। बस मैं यही कहना चाहूँगा। नहीं, ये जो घटिया सामग्री इसमें इस्तेमाल किया गया है तो क्या प्रशासन से क्या मांग करेंगे? मांग यही कर रहे हैं कि जो पैसा जो संभवतः 17 या 18 लाख रुपया जो प्रत्येक वार्ड में मिल रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि सही ढंग से उसका उपयोग हो और जल नल की योजना 7 निश्चय की योजना सही ढंग से पूर्ण हो सके। बस मैं यही चाहता हूँ। और इसको लोग जो काम करवा रहे हैं इसमें किन लोगों की लापरवाही है? किन लोगों की लापरवाही है? वार्ड सदस्य, मुखिया और जो ठेकेदार है उसकी लापरवाही है। किसकी लापरवाही रहेगी? इसमें लोगों की जान का भी खतरा हो सकता था। जब बिल्कुल। और बाल बच्चा है, यहाँ का जो बच्चा लोग है वो बाल बच्चा है। और जिस समय गिरा दौड़ा हुआ है वो यहाँ पर खेल नहीं रहा था। अगर यहाँ पर 2-4 बच्चा खुदा ना खास्ते कुछ हो जाता, उसका जवाबदेही कौन लेता? ये तो कहीं ना कहीं ठेकेदार हो या जो इसमें कंसर्निंग जो हमारे प्रतिनिधि हैं, जो कोई भी, उसका कहीं ना कहीं हाथ होता। वो तो भी तो बोल सकते हैं कि भाई इस तरह की जो योजनाएं हैं जो मुख्यमंत्री का जो आप फेल करना चाहते हैं, वो मुख्यमंत्री जी खुद चाहते हैं कि प्रत्येक घर में जल का नल पहुंचे और सब जगह। दूसरे पंचायत में जाके देखिए, पूरा सीमेंटेड बना हुआ है। और यहाँ पर क्या है, यही नहीं पूरे पंचायत में क्या है कि ये लोहा का बना करके इसमें अगर ठीक है अभी गिरा, अगर जंग लग जाएगा बरसात के समय में तो वो तो गिरना तय है। अभी मई जून में जो बरसात का मौसम है वो तो आना बाकी है। अभी ये हाल है तो क्या और सीमेंट का बनेगा तो कहीं ना कहीं से सक्सेस रहेगा। बताइए कैसे निर्माण स्ट्रक्चर आपका गिर गया? तो अभी ट्रायल था सर, ट्रायल किया है, इसीलिए मतलब ट्राई करके देखा है। क्या ट्रायल में क्या किया जा रहा है? ट्रायल में मतलब पानी लोड किया है। पानी लोड किया, उसके बाद ये गिर गया।
जिस समय पानी ट्रायल किया जा रहा था उस समय उसके नीचे 5 से 7 लोग मौजूद थे, बच्चे खेल रहे थे। अगर वो स्ट्रक्चर टूट के गिरता, बच्चे इसकी चपेट में आते, इसके जिम्मेवार कौन होता? उस समय को बच्चा वहाँ पर नहीं रखा गया था, बच्चा को हटा नहीं, जिस तरह से था स्थानीय लोगों ने बताया कि वहाँ बच्चे थे और एक मवेशी उसकी चपेट में आया। अगर गिर भी गया तो इस तरह से घटिया निर्माण जो हो रहा था, इसके जिम्मेवार कौन है? कैसे घटिया निर्माण हुआ? घटिया निर्माण क्या हो रहा है? स्ट्रक्चर क्या बताइए? स्ट्रक्चर कैसे घटिया निर्माण हुआ? बताइएगा ना, क्या उसमें घटिया क्या निर्माण हुआ? कैसे गिर गया? वही बोल रहे हैं ना, कैसे गिर गया? घुमाइए उधर। गिर गया उससे जो था ना। आप कौन है? उसका चल। आप कौन है? हम कौन है? लड़का है। हम वार्ड सदस्य पूछ रहे हैं। बीच में हम बाइक लगा, बीच में कैसे बोलेंगे? कैसे बोल देंगे? हम बोलेंगे कैसे बोल देंगे? वार्ड सदस्य यह निर्वाचित यह है कि आप हैं, लेकिन निर्वाचित यह है कि आप तो बोलेंगे। ये है कि आप आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? इसका मतलब आप इनका दलाल आप हैं। सही गलत बोले नहीं बोल सकते हैं। निर्वाचित ये है, आपको बीच में नहीं बोलना दिया है कि आपको दिया है वोट। क्या निर्वाचित ये है कि आप निर्वाचित हुए हैं, फिर आप बीच में कैसे बोल रहे हैं? आप इनसे जब सवाल कर रहे हैं तो आप कैसे बोल रहे हैं? आप क्यों बोल रहे हैं बीच में? बोलना तो पड़ेगा। क्यों बोल रहे हैं आप? क्यों बोलना पड़ेगा? सुनिए ना सर, आप बोल क्यों रहे हैं? 1 मिनट हमको बोलना दीजिए। हम जिस समय आप सीधा करिए। जिस समय वो लोहा गिराए थे, उस समय जिस समय लोहा गिराए थे उस समय हम मतलब कितना लोग को वहाँ बुला करके दिखवाए। सब लोग कहें कि नहीं बहुत अच्छा लोहा है, मोबाइल पर भी ट्राई किए तो बोला कि क्या कहते हैं सेल का लोहा है, बहुत अच्छा लोहा है। ठीक है भाई, ठीक है तब लगाओ। लगाया, सब घर हमको फाइनल हो गया पानी, कोई दिक्कत नहीं रहा। पानी भी गया है, सब घर गया पानी। आज कौन लोहा लगाया? किनको बोले लगाने नहीं लगाने के लिए? ठेकेदार का। ठेकेदार, आपको लोहा पे डाउट था? जी नहीं, हमको मतलब हम लोहा को नहीं पहचान रहे थे कि कौन लोहा है नहीं है। हम 2-4 लोग से हम पूछे, इसको मोबाइल पर देखकर ट्राई कीजिए। ये जो आज स्ट्रक्चर गिरा है, इसमें किसकी गलती है? इसमें तो गलती तो ठेकेदार का होगा। ठेकेदार का होगा। आपने अब तक कितनी राशि का भुगतान उनको कर दिया? 12.5 या 13। 12.5-13 में सारा कुछ आप किए नहीं और उससे पहले आपने राशि? जी नहीं, सारा फाइनल हो गया। हम कल उसको उद्घाटन करने वाले थे। कल का टाइम था उद्घाटन का। कल का टाइम था उद्घाटन। आज स्ट्रक्चर गिर गया। तो गिर गया तो इसके पीछे असली जिम्मेवार कौन है? नाम आपका क्या हुआ? हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। जयनगर एसएसबी के द्वारा आम नागरिकों के लिए 15 दिवसीय नागरिक कल्याण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। वहीं इसके तहत 43वीं बटालियन मुख्यालय में आयोजित इस कार्यक्रम के बाद सफल युवाओं को प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा सुरक्षा के साथ सामाजिक क्षेत्रों में भी सशस्त्र सीमा बल अपने कर्तव्यों का पालन करती है। सोमवार को जयनगर बाजार समिति स्थित एसएसबी 48वीं बटालियन मुख्यालय में आयोजित 15 दिवसीय नागरिक कल्याण कार्यक्रम के तहत सफल युवाओं को प्रशस्ति पत्र प्रदान करने के क्रम में कार्यवाहक कमांडेंट शंकर सिंह ने कही। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर एसएसबी को सीमा सुरक्षा के लिए लगाया है, लेकिन सीमा पर तैनात एसएसबी सीमा सुरक्षा के साथ सामाजिक क्षेत्रों में भी कई तरह के कार्य किए हैं। सीमावर्ती इलाकों में पठन पाठन व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित के लिए गरीब निसहाय बच्चों के बीच पुस्तक किताब दिया जाता रहा है, जबकि स्वास्थ्य सेवा में स्वास्थ्य शिविर लगाकर मरीजों की जांच कर निःशुल्क दवा का वितरण एवं पशुओं की भी जांच कर दवा दिया जाता रहा है। एसएसबी इसी क्षेत्र में एक और पहल कर सीमावर्ती क्षेत्र के युवाओं को निःशुल्क मोटर ड्राइविंग कोर्स कराकर लगभग 25 युवाओं को प्रशस्ति पत्र देकर उन्हें लर्निंग लाइसेंस दिया। उन्होंने कहा कि 15 दिवसीय कोर्स में यातायात नियमों की जानकारी दी गई है। मौके पर डिप्टी कमांडेंट हर्षद कुमावत, कारिक सेवा संस्था के निदेशक कुंदन कुमार, प्रशिक्षक रविकांत के अलावा अन्य लोग मौजूद थे।
मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सरकार के निर्देशानुसार बिस्फी प्रखंड में महिलाओं के लिए कोविड-19 टीकाकरण का शिविर लगाया गया, जिसका उद्घाटन बीडीओ बालेंदु नारायण पांडे ने की। इस शिविर में मुख्यतः 45 वर्ष से ऊपर की महिला व वैसी महिला जो किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, उनका टीकाकरण किया गया। विश्व महिला दिवस के अवसर पर कोरोना टीकाकरण को लेकर महिलाओं की भीड़ उमड़ पड़ी। सरकार के दिशा निर्देश के आलोक में महिलाओं को टीका लगाने की व्यवस्था की गई। सुबह में बीडीओ बालेंदु नारायण पांडे ने महिला टीकाकरण शिविर का उद्घाटन किया। वैसी महिला जिनकी आयु 45 साल से ऊपर है, जो किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, उन्हें शिविर में टीका लगाया गया। साथ ही 60 साल से आसपास के उम्र की महिलाओं को भी टीका लगाया गया। इस अवसर पर सुरक्षा के विशेष बंदोबस्त किए गए थे। मौके पर चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर मेराज अकरम, एचएम रेजाउर रहमान, आफताब आलम, डॉक्टर गणेश शाह, वैक्सीनेटर कविता कुमारी, अनुराधा, सुनील समेत कई स्वास्थ्य कर्मी मौजूद रहे। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, यहाँ आपको मिलेगा हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेज। जी हाँ, घर के जरूरत और ऐशो आराम के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यहाँ उपलब्ध हैं। उचित मूल्य के साथ विभिन्न कंपनियों के सामानों के लिए डीजी वर्ल्ड देता है आपको विश्वसनीयता की पूरी गारंटी। वर्लपूल, गोदरेज, एलजी, सैमसंग, सैमसुई, वीडियोकॉन सहित कई और कंपनियों के सामान उचित मूल्य पर प्राप्त करें। इतना ही नहीं, एसी, एलईडी, कूलर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, त्रिवेणी अलमीरा, चिमनी, लैपटॉप और मोबाइल के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तो आइए शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड और अपने मनपसंद सामानों की खरीदारी कर अपने घर ले आइए। पता याद रखें, शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, हेड पोस्ट ऑफिस रोड, मधुबनी। यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में 0% के इंटरेस्ट पर बजाज फाइनेंस के द्वारा ईएमआई पर खरीदारी की सुविधा उपलब्ध है। टेस्ट बुक प्रेजेंट्स टेस्ट बुक पास फॉर ऑल गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स। सो चाहे आप ऑनलाइन कोर्सेज की हेल्प से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहते हैं या ऑनलाइन मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो टेस्ट बुक पास इज फॉर यू। Test Book Pass offers complete preparation with 3500 plus mock tests, 100 plus online courses for over 100 plus exams. And to improve your speed, accuracy and faster learning, you will also get 500 plus tips and tricks videos, 30 plus test attempt strategy sessions, 1000 plus practice sets and quizzes, 500 plus PDF study notes. Test Book Pass is your full pass for complete preparation for all your exams. Till now, 37,000 plus students got selected using Test Book. You could be next. So to achieve your goal, kickstart your complete preparation with Test Book Pass. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजरें एक बार हेडलाइंस पर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर बिहार महिला समाज के बैनर तले मधुबनी शहर में निकाली गई महिला जागरूकता व चेतना रैली। मधवापुर के बिहारी गांव में 2 दिन पहले दिल्ली से घर पहुंचे एक युवक की तालाब में डूबने से हुई मौत। मधुबनी के केटाला चौक से पुलिस ने भारी मात्रा में शराब की बरामद, चोरी का 2 मोटरसाइकिल भी जब्त, तस्कर फरार। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को स्वास्थ्य विभाग ने किया खास तरीके से सेलिब्रेट। मधुबनी जिले में 23 जगहों पर हुआ महिलाओं को समर्पित कोविड-19 टीकाकरण। अंद्राठारी प्रखंड के कई गांवों व विद्यालयों में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस व प्रवेशोत्सव को लेकर निकाली गई प्रभात फेरी। परसौनी रेल पथ पर क्षतिग्रस्त पुलिया के निर्माण को लेकर बिस्फी ग्रामीणों का अनशन 5वें दिन भी रहा जारी।
बेनीपट्टी के मध्य विद्यालय बर्री का 14 साल से अर्धनिर्मित भवन पड़ा है अधूरा। बेनीपट्टी के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अरुण कुमार सिंह ने मधवापुर थाना क्षेत्र के गांव में पुलिस अधिकारियों के साथ किया सुपरविजन। जयनगर रेलवे स्टेशन पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को लेकर किया गया सम्मान समारोह का आयोजन। मधवापुर की पुलिस ने केरवा गांव में छापेमारी कर 900 बोतल नेपाली शराब किया बरामद, तस्कर मौके से फरार। और मधुबनी समाहरणालय के सामने अपनी 8 सूत्री मांगों को लेकर 2 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल पर बैठे बिहार राज्य कार्यपालक सहायक सेवा संघ के सदस्य। खजौली प्रखंड क्षेत्र के मरुकिया गांव के ग्रामीणों ने नल जल योजना में अनियमितता को लेकर विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। गौरतलब है कि चतरा गबरौरा उत्तरी पंचायत के दर्जनों महादलित परिवार नल जल योजना से अभी तक वंचित हैं। खजौली प्रखंड क्षेत्र के चतरा गुबरौरा उत्तरी पंचायत के वार्ड 2 के मरुकिया गांव के दर्जनों ग्रामीणों ने रविवार को नल जल योजना में अनियमितता को लेकर वार्ड प्रबंधन समिति, बीपीआरओ एवं बीडीओ के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी का आरोप है कि वार्ड सदस्य व प्रखंड प्रशासन की मिलीभगत आए बिना एमबी बुक कराए ही 10 लाख रुपए की निकासी कर राशि का बंदर बाट कर लिया गया है। धरातल पर नल जल योजना का कार्य आधा अधूरा है। पंचायत के अधिकांश वार्डों की यही स्थिति है। वार्ड 2 की श्रद्धा, रोहिणी, हीरा सहित अन्य लोगों ने ये आरोप लगाया है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि पंचायत में कई ऐसे वार्ड है जहां के वार्ड के महादलित परिवार नल जल योजना की लाभ से वंचित हैं। मरुकिया महादलित टोला व यादव टोला में जलापूर्ति के लिए बिछाए गए पाइप जमीन के 3 फीट अंदर होने के बजाय 5 से 6 इंच नीचे गाड़ा गया है। कहीं पाइप जमीन के ऊपर दिख रहा है। कहा जाए तो इस पंचायत में नल जल योजना के नाम पर कागजी खानापूर्ति की गई है। सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के लाभ से लाभुक कोसों दूर दिख रहे हैं, जबकि मरुकिया गांव के महादलित लोग व यादव वर्ग के लोगों द्वारा नल जल योजना में अनियमितता एवं इसका लाभ लोगों तक पहुंचने के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी मनीष कुमार व पंचायती राज पदाधिकारी भरत भूषण गुप्ता कई बार मौखिक व लिखित रूप में शिकायत भी की गई है, लेकिन इसके बावजूद भी यहां नल जल योजना का कार्य पूरा नहीं हुआ है। गौरतलब है कि चतरा गुबरौरा उत्तरी पंचायत के वार्ड 1, 7, 8, 10, 11, 12 व 13 में नल जल योजना के तहत धरातल पर सिर्फ टावर व चैम्बर निर्माण कार्य के अलावा कुछ कार्य नहीं हुआ है। कार्य आधा अधूरा है। अब तक पाइप बिछाने का कार्य भी पूरा नहीं हुआ है। चतरा गुबरौरा उत्तर पंचायत के ग्रामीण मिथुन, भवानी, नवल, हरि, मनोज, भोगेंद्र ने बीडीओ व बीपीआरओ को चेतावनी दी है कि नल जल योजना का कार्य 1 सप्ताह के अंदर पूरा नहीं हुआ तो इस पंचायत के सभी लोगों के द्वारा प्रखंड कार्यालय पर धरना प्रदर्शन करेंगे। प्रखंड के बीपीआरओ भारत भूषण गुप्ता ने कहा कि धरातल पर पहुंचकर सभी वार्ड सदस्यों को अधूरा नल जल का कार्य पूरा करने का निर्देश दिया गया है। इसके बावजूद भी वार्ड सदस्य द्वारा पूरा नहीं किया जा रहा है। इस संबंध में बीडीओ मनीष कुमार ने बताया कि नल जल का आधा अधूरा निर्माण हुए वार्डों की जांच कर उन वार्ड सदस्य पर प्राथमिकी दर्ज करते हुए राशि को वापस किया जाएगा। सॉकेट नहीं देंगे सर, ये नहीं घुसिया मेन पाँच सब इसी है, इसी पड़ा हुआ है। देखे छथिन आइ धिया पुता ओहि के एना एना के बिछा दे रो छोड़ दही ना आ टोटी धिया पुता खोल के फेंक दे छल त टोटी उठा के एले एक दिन आइले पानी आई नहीं एले। अच्छा आई नहीं पानी एले अतनी पर एला गरे त पौधा पानी तनी पहुंच। अच्छा त पानी केहन अबै छै? पानी कने अबै क गदिये मदरी यानी कचरा वाला पानी अबै छै त चाहे छियै जे नीक पानी अबै। हां त लगा देली की मांग करै छियै? त कदे में टोटी लगा दियो पानी अबै त पीबे कथि के मांग कर। चलू धन्यवाद।
रोहनी देवी। घर कतऽ पड़ी है? मरुकिया वार्ड नंबर कते छै? 2 नंबर वार्ड छै। मुख्यमंत्री के जे 7 निश्चय योजना के तहत नल जल मिले योजना छै, अहाँ के घर तक पहुंचल है? नहीं पहुंचल है, अधाल होइए में नहीं चले पानी नहीं चले छै। टोटी उटी लागल छै? टोटी लगा के भुइये में राखल है। अच्छा, ऊपरे में रख देने छै। पाइप बिछायल छै? हां बिछावल जेना ही बिछावल तेना ही, यानी ऊपरे में बिछा देल गेल ऊपरे छै। में बिछा देल। पानी नहीं एले कहियो? नहीं आवे है। कहियो वार्ड सदस्य के छी? उतिम सिंह। परमिला देवी। अच्छा, उतिम के वाइफ छे, परमिला देवी छे। कहियो शिकायत नहीं के लिए ये? हमारी नहीं जाय छी, वो नहीं झूठ नहीं जाय छे। इमहर अबै ये? अबो ने करे है अखन, अबै छले अबै छले उ अथी लेबर आड़ी त कहै छले जेते। अच्छा, अबै छले त कहै छले त जेते, लेकिन पानी एखन तक नहीं है। नहीं अबै। मुख्यमंत्री के 7 निश्चय योजना के तहत जे नल जल छे कि पानी शुद्ध जल अहाँ सब लगाबि रहल है? कोनो काजक नहीं। कोनो काजक नहीं। की समस्या छे से नहीं? समस्या छे या देखे छे ऊपरे में पाइप ध देने छे, बिछा देने छे। जखन 5 मिनट ला पानी दै छे, अंगना घर दूरा दरवाजा सबटा लोग के दहा जाय छे। 5 मिनट ला आबै छे कि नहीं आबै छे, सबटा दहा जाय छे दूरा दरवाजा। काजक कोनो नहीं किछ नहीं। टोटी नहीं लागल छे। वार्ड सदस्य को देखे ला आबै ये? नहीं आबै। देखे ला आबै छे, कहियो आबै छे घुमैत कहै छे त हां हेतै भ गेलै। अहाँ सब शिकायत नहीं केले वार्ड सदस्य लग? की शिकायत करबै? शिकायत कर कोनो मोजर छै? पाए नहीं बचल है हमरा लग। अच्छा, के विरोध में क्या समस्या है? समस्या तो बहुत है सर। उन लोग को हम लोग वोट दिए सर, उसके बाद प्रतिनिधि भी बना, उसके बाद बार बार खुद हम सर पटना से जब पढ़ लिख के आते उसके घर पर जाते थे कि आप जब नल जल योजना गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया है तो इसको आप लोग कहने का मतलब कि काम करवाइए, पाइप गड़वाइए। कोई एक्शन नहीं लिया गया। मुखिया को भी हम जाके बोले हैं सर, 3-4 लड़का भी जाके बोले हैं। जगदीश मंडल मुखिया हैं वर्तमान में अभी सर, कोई एक्शन उसके भी द्वारा नहीं लिया गया सर। जब विधानसभा का चुनाव हो रहा था उस टाइम में बोल रहा था हाँ होगा। आते आते समय आ गया, फिर चुनाव पंचायती चुनाव का सर, अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। उतिम सिंह ये बताया कि मेरे पास पैसा नहीं है, एरिया ज़्यादा है, जितना गवर्नमेंट फिक्स किया है एरिया ज़्यादा है, मेरे पास पैसा नहीं, काम नहीं होगा। अच्छा, नल जल के तहत जो पाइप बिछाई गई है गुणवत्तापूर्ण काम हुआ है? बिल्कुल नहीं हुआ, वो तो आपको खुद दिख रहा है सर। नहीं हुआ है। सारे वार्ड में ऐसे ही ऊपर में ही लगा दिए हैं। वो तो नहीं हम बता पाएंगे सर, लेकिन 2 नंबर वार्ड का समस्या बहुत है। हम यही 2 नंबर वार्ड की पूछ रहे हैं। 2 नंबर वार्ड में इसी तरह की सारी जगह काम हुआ है? लगभग कहना चाहिए ऐसा ही है। अच्छा, नाम आपका? हरि प्रसाद यादव। घर यहीं सर, मरुकिया। वार्ड नंबर 2। परमिला देवी। थैंक यू सर। केहन तरह? बहुत तरह के समस्या छे। वार्ड 5 ला हम सब यदि शिकायत करे ला जाय छे त कहै छे रंगदारी मांगे ला आबै छे। अच्छा, बुझलिए? नल जल के कोनो काम नहीं कर रहल छे, नली लगले नहीं रही छे। बुझलिए? पानी जे चालू होय छे, नली टोटी लागल नहीं छे, पूरा पानी एबे नहीं करे। बुझियो ना 2 मिनट आयल तो इमे जैसे नली लगले नहीं छे, कुछ नहीं। आ कहे ला जाय छे तो जाके थाना पर कंप्लेन करे छे, फला आदमी जैसे हमरा रंगदारी मांग रहल है। थाना प्रभारी आके घर पर धमकी द रहल छे। अच्छा, पानी की गुणवत्ता केहन छे? पानी एकदम पूरे खराब छे। पानी एको रत्ती नीक नहीं छे। पानी नियमित अबै छै? ना, नियमित नहीं अबै छे। आज 4-5 दिन से जैसे एबे नहीं केले, कुछ नहीं। अच्छा, महीना में मुश्किल से 2 दिन एते नहीं तो नहीं के बराबर। और कते घर में मिले टोटी करीब नहीं लागल है? कते लमसम बुझियो ना 300 घर में नहीं हेते लागल। वार्ड में घर तो कते दे लमसम 400-500 हेते, 500 लमसम। की मांग करो चाहे छी? हम सब यह मांग कर रहल छियै जे प्रधान मुख्यमंत्री के जे योजना छै एकरा सबके लाभ होक चाही ना जी। वार्ड 5 से प्रतिनिधि चुनलिए हम सब, तो जे से लाभ उठोते ने देते ने पब्लिक के दऽ नहि रहल छै। पूरा पैसा सचिव वार्ड 5 अपन खा रहल छै। विगत 5 साल में वार्ड सदस्य अहाँ सबके भेंट घाट करे ले मिले बहुत भेंट नहिए के बराबर। यदि एकटा दस्तखत कराबे ले जाय छै त कहै छै हम दस्तखत नहीं करब, हम आधार कार्ड नंबर नहीं दे, मोबाइल नंबर नहीं दे, अहाँ सब रुपया हम निकाल लेब, ई करब ऊ करब, नहीं दऽ रहल छै। की नाम है यहाँ के? हमर नवल किशोर यादव। घर कतौ पड़ी? मरुकिया वार्ड नंबर। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति मधुबनी के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं के संघर्ष और बलिदान को याद करते हुए शहर में एक विशाल जुलूस निकाला गया। वहीं इस जुलूस में डीवाईएफआई के सदस्यों ने भी हिस्सा लिया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति एडवा जिला कमेटी के द्वारा महिला आंदोलन और संघर्षों को याद करते हुए विशाल जुलूस निकाला गया।
इस जुलूस में भारत की जनवादी नौजवान सभा DYFI के सदस्यों ने भी हिस्सा लिया। जुलूस नगर परिषद के पास से निकलते हुए थाना चौक पे पहुंचकर सभा में परिवर्तित हो गया। सभा की अध्यक्षता महिला नेत्री उर्मिला देवी ने की। सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि हम समानता और बराबरी के लिए सदियों से चल रहे महिला आंदोलन और संघर्षों को याद करते हैं, अपने देश में मौजूदा परिस्थितियों का मूल्यांकन करते हैं और आगे की लड़ाई की तैयारी करते हैं। हमारे लिए आज का दिन फूलों के गुलदस्तों से लोगों को सम्मानित करने का या फिर एक दूसरे की पीठ को थपथपाने का दिन नहीं है। आज के दिन 8 मार्च के गौरवशाली इतिहास को याद करते हैं और उन वीरांगनाओं को सलाम करते हैं जिनके नाम इस महत्वपूर्ण दिन के साथ जुड़े हैं। इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाने का फैसला 1910 में समाजवादी महिलाओं के सम्मेलन में लिया गया था। इसका प्रस्ताव जर्मनी की महान समाजवादी नेता क्लारा ज़ेटकिन ने रखा था। उनका कहना था कि 1 साल पूर्व न्यूयॉर्क में कपड़ा बनाने वाली महिला श्रमिकों की लंबी हड़ताल की याद में इस दिन को मनाया जाना चाहिए। आज हमें अपने देश में और बिहार में महिलाओं की स्थिति पर विचार करने की जरूरत है। ऐसा लगता है कि महिला आंदोलन द्वारा जीती गई तमाम अधिकारों को समाप्त किया जा रहा है। काम का अधिकार आज महिलाओं के लिए एक दिया स्वप्न बन गया है। जो काम उनको मिलता था अब वह भी छिन गया है। सार्वजनिक क्षेत्र और सरकारी नौकरियां समाप्त हो रही है। उद्योग खुलने के बजाय बंद पड़ रहे हैं। कोरोना काल में महिलाओं को ही सबसे बड़ा धक्का लगा। उनको काम के क्षेत्र से बिल्कुल ही बाहर कर दिया गया है। मनरेगा जैसा काम, घरों में मिलने वाला काम, यह भी उनको नहीं मिल रहा है। घर चलाना दिन पर दिन मुश्किल होता जा रहा है। खाने पीने की सामग्री तेजी के साथ महंगी होती जा रही है। खाना पकाने का सिलेंडर अब गरीब महिलाओं के हाथ के बाहर हो गया है और फिर वह फुकनी और चूल्हे के सहारे हो गई हैं। महिलाओं पर होने वाले हिंसा ने तमाम हदों को पार कर दिया गया है। यही नहीं, अपराधियों की बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जो प्रभावशाली और शक्तिशाली हैं। मुजफ्फरपुर सुरक्षा गृह में जो कुछ हुआ वह इसी का नतीजा है। अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति अपने झंडे तले और अन्य महिला संगठनों के साथ लगातार इन मुद्दों को उठाती रही है, उनके खिलाफ आंदोलन करती रहेगी। इस दौरान उन्होंने कहा कि 8 मार्च के अवसर पर यह वचन लेते हैं कि अधिक निष्ठा के साथ अपने संघर्ष को आगे बढ़ाएंगे। इस सभा को DYFI की जिलाध्यक्ष रामनाथ यादव, मुनकी देवी, परमेश्वरी देवी, अपनी देवी, मुन्नी बंजारा, रेखा कुमारी, रीना पासवान, DYFI नेता रणवीर यादव, मंटू यादव, अजीत यादव सहित कई लोगों ने संबोधित किया। करना बंद करो, करना बंद करो, जिंदाबाद, नहीं कहेंगे, मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के सरकारी स्कूलों के द्वारा विशेष नामांकन अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। वहीं इसी बीच प्रवेशोत्सव को लेकर विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने प्रभात फेरी निकाली। मधवापुर के विभिन्न इलाकों में छात्र छात्राओं ने जागरूकता रैली निकालकर प्रवेशोत्सव मनाया। विशेष नामांकन अभियान के तहत मधवापुर प्रखंड के सरकारी स्कूलों द्वारा यह कार्यक्रम किया गया। संकुल समन्वयक हीरा प्रसाद के नेतृत्व में शिक्षक संचित कुमार चौधरी के साथ बच्चों ने तरह तरह के शैक्षणिक स्लोगनों के नारे लगाए। उन्होंने पढ़ाई से वंचित बच्चों का स्कूल में नामांकन कराने के लिए रैली के जरिए लाउड स्पीकर पर अभिभावकों को जागरूक किया। आग्रह है कि वो अपने बच्चे को विद्यालय तक पहुंचाएं, उसका नामांकन करवाएं और यह बच्चा अगले सत्र 1 अप्रैल से उसका नामांकन नाम उपस्थिति पंजी में दर्ज होगा। सिर्फ यह अभियान 20 तारीख तक चलेगा और उसमें जीविका दीदी, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, जनप्रतिनिधि, अभिभावक, शिक्षक, प्रधानाध्यापक ये सारे मौजूद रहेंगे। सारे इस अभियान को सफल बनाएंगे।
परंतु जो बच्चे किसी कारणवश से नहीं आ रहा है, यदि आप में से कोई बच्चे जानते हैं या अभिभावक जानते हैं। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। बासोपट्टी प्रखंड के मानसिंह पट्टी में शक्ति जीविका सीएलएफ की ओर से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर एक सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। इस दौरान महिलाओं को लेकर कई कार्यक्रम पेश किए गए, वहीं बेहतर कार्य करने वाली जीविका दीदियों को सम्मानित किया गया। बासोपट्टी प्रखंड क्षेत्र के मानसिंह पट्टी में शक्ति जीविका सीएलएफ की ओर से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में सीओ हर्ष हरि, बीपीएम संजीव कुमार पासवान, राम नरेश उर्फ चंदन ठाकुर, जिला मेंटर अशोक रंजन प्रसाद, क्षेत्रीय समन्वयक विनोद कुमार, सीएलएफ अध्यक्ष चंद्रकला देवी, सचिव रंजना कुमारी, कोषाध्यक्ष किरण देवी सहित अन्य लोगों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस कार्यक्रम के अवसर पर महिलाओं के सम्मान के लिए कई कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। सीओ हर्ष हरि ने कहा कि सामाजिक कार्यों में महिलाओं का खास योगदान है। हमारे समाज में महिला अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक एक अहम किरदार निभाती है। पूरा देश महिलाओं पर गर्व महसूस कर रहा है। कई अतिथियों ने अपने संबोधन में कहा कि हमने आज तक महिला को बहन, माता, पत्नी, बेटी को विभिन्न रूपों में देखा है, जो हर वक्त परिवार के मान सम्मान को बढ़ाने के लिए तैयार रहती हैं। महिलाएं समाज के विकास व तरक्की में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसी तरह राम नरेश उर्फ चंदन ठाकुर ने कहा कि महिलाओं के बिना मनुष्य जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। महिलाएं परिवार बनाती है, परिवार घर बनाता है, घर समाज बनाता है और समाज देश बनाता है। महिला की क्षमता को नजरअंदाज करके समाज की कल्पना करना व्यर्थ है। शिक्षा और महिला सशक्तिकरण के बिना परिवार, समाज और देश का विकास नहीं हो सकता। महिला यह जानती है कि उसे कब और किस तरह से मुसीबतों को निपटना है। आज भी महिलाओं में प्रतिभा की कमी नहीं है। जीविका दीदियों के द्वारा कई प्रकार के सराहनीय कार्य की प्रशंसा अधिकारियों ने किया। मौके पर बेहतर कार्य करने वाले जीविका दीदी को सम्मानित भी किया गया। बासोपट्टी से रोशन ठाकुर की रिपोर्ट। खजौली विधानसभा के भाजपा विधायक अरुण शंकर प्रसाद ने विधानसभा क्षेत्र में आम जन समस्याओं के कई मुद्दों को उठाते हुए सरकार से अविलंब कार्रवाई की मांग की है। खजौली विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक अरुण शंकर प्रसाद ने विधानसभा क्षेत्र के कई मुद्दों को तारांकित प्रश्न व शून्यकाल के दौरान सरकार से अविलंब कार्रवाई की मांग की। विधायक ने कोरोना महामारी के दौरान लॉकडाउन की अवधि में शिक्षण संस्थान के बंद रहने के क्रम में ऑनलाइन क्लास नहीं करने के बाद भी विद्यालय व्यवस्थापकों के द्वारा अभिभावकों से फीस की मांग की जानकारी मिलने पर विधायक ने शून्यकाल के दौरान जयनगर अनुमंडल मुख्यालय के सेंट जेवियर्स इंग्लिश स्कूल व डॉन बॉस्को पब्लिक स्कूल के द्वारा कोरोना काल के दौरान फीस की मांग पर शीघ्र वसूली पर रोक लगाकर अभिभावकों को न्याय दिलाने हेतु सरकार से मांग करने पर अध्यक्ष ने सरकार को संज्ञान में लेने की बात कही। गौरतलब है कि विधायक ने जयनगर, बासोपट्टी व खजौली प्रखंड के कई मुद्दों को विधानसभा में उठाने का काम किया। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। खजौली थाना क्षेत्र के कन्हौली पंचायत के बैरबन्ना गांव स्थित नीलकंठनाथ महादेव की स्थापना व प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरा गांव भक्तिमय माहौल में डूबा हुआ है। वहीं इसी बीच पूजा के प्रथम दिन 251 कन्याओं द्वारा कलश शोभा यात्रा निकाली गई। सोमवार को खजौली प्रखंड क्षेत्र के कन्हौली पंचायत अंतर्गत बेरबन्ना गांव स्थित नीलकंठनाथ महादेव की स्थापना सह प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बैरबन्ना, कन्हौली सहित आसपास की 251 कन्याओं के द्वारा भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। वहीं नीलकंठनाथ महादेव की स्थापना व कलश शोभा यात्रा को लेकर बैरबन्ना, कन्हौली सहित आसपास के क्षेत्र में भक्तिमय माहौल बना था। कलश शोभा यात्रा की शुभारंभ नीलकंठनाथ महादेव मंदिर के परिसर में महंत राम लखनदास, अर्जुन सिंह, बिलट सिंह, हीरालाल महतो, कपिल देव महतो समेत अन्य लोगों ने संयुक्त रूप से फीता काटकर रवाना किया। कलश शोभा यात्रा को लेकर महिलाओं में खासा उत्साह बना था। सोमवार की तड़के सुबह रंग बिरंगे परिधानों में सजकर महिलाएं कलश शोभा यात्रा में भाग लीं। मंदिर परिसर से चलकर गाजे बाजे पर नाचते झूमते कन्याओं ने पवित्र कमला नदी कन्हौली घाट पर जल भरने के बाद गांव की परिक्रमा करते हुए पुनः मंदिर परिसर पहुंचकर
कलश स्थापित किया, जहां पंडित कृष्ण कुमार सिंह, पुजारी राम प्रवेश महतो, जगदीश शंकर सुमन, हेमंत जटिस महतो को विधिवत रूप से मंत्रोच्चारण के साथ कलश को स्थापना किया गया। अध्यक्ष हीरालाल महतो ने बताया कि सोमवार को कलश स्थापना के नीलकंठ नाथ को स्थापना किया जाएगा। मंगलवार को मूर्ति अभिषेक व बुधवार को विधिवत रूप से नीलकंठनाथ महादेव की प्राण प्रतिष्ठा, हवन व अखंड संकीर्तन का आयोजन किया जाएगा। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत संपूर्ण स्वच्छता आच्छादन हेतु राज्य सरकार द्वारा मधुबनी जिले में जागरूकता रथ भेजा गया है। वहीं इस जागरूकता रथ को मधुबनी के जिला पदाधिकारी अमित कुमार ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। गौरतलब है कि ये जागरूकता रथ मधुबनी जिले के विभिन्न पंचायतों में 8 मार्च से 12 मार्च तक भ्रमण करेगी और आम लोगों को कचरा प्रबंधन व स्वच्छता के प्रति जागरूक करेगी। मधुबनी के जिला पदाधिकारी अमित कुमार के द्वारा लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान अंतर्गत संपूर्ण स्वच्छता आच्छादन हेतु राज्य सरकार द्वारा भेजे गए स्वच्छता रथ व नुक्कड़ नाटक को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस दौरान निदेशक सह सदस्य सचिव, जिला जल व स्वच्छता समिति, जिला समन्वयक, जिला जल व स्वच्छता समिति मधुबनी व जिला सलाहकार उपस्थित थे। गौरतलब है कि मधुबनी जिला के 20 प्रखंड में 285 ग्राम पंचायत अंतर्गत सभी ग्रामीणों को खुले में शौच नहीं करने व अपने घरों में शौचालय निर्माण कर उपयोग करने हेतु प्रेरित करेगी। साथ ही घरेलू व सामुदायिक ठोस व तरल कचरा प्रबंधन के बारे में बताएगी। यह रथ 8 मार्च से 12 मार्च तक सभी पंचायतों में भ्रमण करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डन न्यूज। नमस्कार।